नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे आपको लेकर, क्या कुछ चल रहा था उनके दिल दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, सब कुछ हम जानने की कोशिश करते हैं। फोकस करना है आपको अपने पार्टनर के ऊपर। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की कल रात क्या एनर्जी थी। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जिस तरह से कल रात सोच रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो इस इंसान को बहुत अकेलापन आया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा अलोननेस, ठीक है, बहुत ज़्यादा सैडनेस और अलोननेस, किसी के आधार की जैसी कि इस इंसान को ज़रूरत है, आपके आधार की जैसी कि इस इंसान को ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान ने आपको खुद से दूर कर दिया है और अब ये इंसान आपको खुद के करीब लेकर आना चाहते हैं। गाइस यहाँ पर हार्ट शेप बना है, आई होप आपको दिखाई दे रहा हो। यहाँ पर हार्ट शेप बना है, आपके पर्सन के दिल में आप रहते हो। इस इंसान के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि नंबर 3 आपके लिए कुछ खास हो सकता है। आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे थे कल रात, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, गहराई से सोच रहे थे। हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है, अब कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होगा कि इस इंसान को अपनी जॉब चेंज करना है। कुछ तो चेंज आपके पार्टनर चाहते हैं खुद के जीवन में, ठीक है, और वो जो सैडनेस है, वो जो अकेलापन है, उसको भी मिटाना चाहते हैं। ऑनलाइन बहुत ज़्यादा देखे जा रहे थे आपको, इस इंसान की पूरी नज़र कल रात आपके ऊपर थी। हो सकता है कि आप ऑनलाइन आए हो, नहीं आए हो, बार बार आपको चेक कर रहे थे, देख रहे थे, ठीक है। जिस तरह से आप एनर्जी है, आपके पार्टनर आपसे मुलाकात तो करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आपसे। जिस तरह से आपके पार्टनर कल रात सोच रहे थे, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिन ये इंसान आपसे बात किए बिना रह सकता है। इस इंसान को आपसे बात करके कुछ बातें क्लियर करनी है। ओवर थिंकिंग में बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर जो कल रात थे, बहुत गहराई से सोच रहे थे कि इस रिश्ते में आगे क्या करना है। अगर वो बात करेंगे तो फिर कहाँ से शुरुआत करेंगे, कैसे शुरुआत करेंगे। अगर दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव चल रहे थे तो वो आपको कैसे मनाएंगे, सब कुछ। मुझे ऐसा लगता कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए ये भी रिजल्ट होगा कि आपके पार्टनर किसी दोस्त के साथ अपने दिल की बात जाहिर कर रहे थे, शेयर कर रहे थे, ठीक है, जहाँ पर आपके पार्टनर उसको कुछ सलाह मांगने की कोशिश कर रहे थे कि वो कैसे आपको मनाए, वो इस रिश्ते में आगे क्या करे क्या ना करे, कुछ सलाह लेने की कोशिश आपके पार्टनर कर रहे थे। पेशेंस बहुत रखा है आपके पर्सन ने भी। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आप तड़पते हो इस इंसान के लिए, आपके पार्टनर भी तड़पते हैं। कल रात इस इंसान को यही तो ख्याल आ रहा था कि और कितना पेशेंस रखना पड़ेगा और कितना ज़्यादा आपसे दूरी उनको सहनी पड़ेगी। आप दोनों की जो बात नहीं हो पा रही है, आपके पर्सन चाहते कि आप दोनों के बीच में बात हो जाए। देखो गाइस, एक तो इस इंसान ने झूठ बहुत बोला है आपके साथ, ठीक है, दूसरी बात इसके खुद के जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष है। अब देखो, उसकी ज़िंदगी में अगर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा तो उसका मन कैसे लगेगा, उसका मन, ठीक है। आपके बारे में सोचते बहुत है, आपका सपोर्ट भी उस इंसान को चाहिए, लेकिन अगर उसकी खुद की ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो इंसान बेचैन है, परेशान है। और ऐसी ही कुछ एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर ना कि सिर्फ इस रिश्ते को लेकर बेचैन है, ना कि सिर्फ आपसे दूरियों से लेकर परेशान है, तो इसके खुद की ज़िंदगी में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसके ज़िंदगी में भी बहुत संघर्ष है। और आपके पार्टनर सोच रहे कि देखो, एक तरफ क्या हो रहा था कि कल रात ये पर्सन आपको याद कर रहे थे और दूसरी ही तरफ उसके खुद के जीवन के बारे में भी, अपने खुद के फ्यूचर के बारे में इस इंसान को बहुत चिंता हो रही थी। देखो, जब इंसान के ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा होता तो उसका कहीं भी मन नहीं लगता है, कहीं भी नहीं। और आपके पार्टनर का भी कुछ ऐसा ही हाल कल रात दिखाई दे रहा है कि वो आपके बारे में सोच तो बहुत रहे थे, लेकिन इस इंसान को बड़ी बेचैनी भी थी। एक तरफ तो वो अपने करियर में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, वो जो कुछ हो सकता है, अगर इस इंसान को जॉब भी है, अगर कुछ काम भी करते हैं आपके पार्टनर, तो इस इंसान को ना उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो कुछ बेहतर कर सकते हैं, वो इससे भी कुछ अच्छा कर सकते हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कि आपके पार्टनर खुश नहीं है, वो खुद की ज़िंदगी से भी खुश नहीं है जो उनकी ज़िंदगी में हो रहा है, और आपसे दूरियां, ठीक है, आपसे मनमुटाव इस इंसान को और ज़्यादा बेचैन कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे कि आपके पार्टनर खुद आपकी ज़िंदगी से दूर चले गए, ठीक है, इस इंसान ने खुद ही आपसे दूरियां बनाई।
कुछ बातें ऐसी है, कुछ हैबिट है इस इंसान की जो बहुत ज़्यादा बुरी है, ये इंसान मानता है इस बात को। अगर इसने हमेशा आपके साथ झगड़े किए, अगर कुछ ऐसी हैबिट है इस इंसान के अंदर, तो वो चाहते हैं कि वो अपने आप को बदल दे, वो अपने आप को सुधार दे। ठीक है, जिस तरह से आपका एनर्जी आई है, आपके पार्टनर अपने आप को बदलना चाहते हैं। ठीक है, और कल रात इस इंसान को ऐसे ख्याल आ रहे थे कि वो अगर कुछ कमियां उनके अंदर है तो वो अपने आप को बदल देंगे, चेंज कर देंगे आपके लिए। ठीक है, आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप उनके लिए बहुत लकी हो, जब से आप उनकी ज़िंदगी से चले गए हो, या अगर ये खुद इंसान आपकी ज़िंदगी से दूर चला गया है तो इस इंसान को लगता है कि जब से आप चले गए ना, कुछ ठीक नहीं हो रहा है, उनकी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। तो आप एक लकी, ठीक है, एक लकी चार्म की तरह आप इनकी ज़िंदगी में हो, और वो चाहते हैं कि आप वापस आ जाए, वो चाहते हैं कि वो आपसे बात करें। आपके पार्टनर खुद को हील करने की बहुत कोशिश कर रहे थे कल रात, अपने आप को संतुलन नहीं कर पा रहे थे, बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। आपके पार्टनर अपने आप को ना शांत रखना चाहते हैं। देखो गाइस, जितना ज़्यादा ये इंसान परेशान रहेगा उतना ही ज़्यादा ऐसे ऐसे गलत डिसीजन लेगा कि जिसके डिसीजन लेने के बाद वो खुद ही पछताएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे एनर्जी यहाँ पर आई है कि देखो आपके पार्टनर परेशान होकर इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, और जितनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग ये कर रहे थे कल रात, उतनी ज़्यादा मतलब इस इंसान को शांत होने की आवश्यकता है, जो इंसान नहीं हो पा रहा है। इस इंसान को अपने दिमाग को शांत करने की आवश्यकता है, जो इंसान कल रात नहीं कर पा रहा था। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग इस इंसान को चल रही थी, और जितनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही थी उतनी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि उस इंसान को आपका सुनना चाहिए था। अगर आपने पास्ट में इस इंसान को कोई कुछ बताने की कोशिश की, हो सकता है बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपने इस इंसान को समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, आपने पास्ट में इस इंसान को बताने की कोशिश कर रही थी कि तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इस इंसान ने आपकी बातें नहीं मानी। ठीक है, इस इंसान को यह भी फील हो रहा था कि काश वो आपकी बातें मान लेता, काश वो बातें मानी होती तो आज ये परेशानी ना होती। ठीक है, ऐसे बहुत ज़्यादा थॉट्स आपके पार्टनर के मन में कल रात थे, और जिस तरह से ये संघर्ष चल रहा है इस इंसान की ज़िंदगी में, या जिस तरह से इसके खुद की गलतियों की वजह से इसको संघर्ष करना पड़ रहा है, तो ये आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फील कर रहे थे। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा नेम फेम चाहते हैं। इस इंसान को नेम चाहिए, फेम चाहिए, मतलब एक ऐसी भूख है इसके अंदर कि इसको नंबर 1 रहना है। ठीक है, ये जहाँ पर भी जाना है इसको नंबर 1 रहना है। देखो, तो अगर मेहनत नहीं करोगे, ठीक है, सिर्फ नंबर 1 रहने की आशा करोगे, उम्मीद करोगे कि नंबर 1 रहना है, तो ऐसा तो नहीं होगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो बेकार की बातों में मेहनत करने से अच्छा है इस इंसान अपने काम पर ध्यान अगर ये इंसान देता है तो इसको ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है, अगर अपने काम पर ध्यान देगा तो शायद किसी दिन नंबर 1 बन भी पाएगा, लेकिन नंबर 1 बनने की चाहत भी है और अपने जो काम करता है उसके ऊपर फोकस भी नहीं कर पाता है। ये इस इंसान की प्रॉब्लम है। ओके, ये इंसान इन्वेस्ट तो करना चाहता है, लेकिन इस इंसान को मतलब क्या है कि अगर ये इन्वेस्ट करेगा तो उसको उसका फ़ायदा होना चाहिए। थोड़ा स्वार्थी, ठीक है, थोड़ा सेल्फिश आपके पार्टनर हो सकते हैं। ये कुछ भी करता है तो इसको लगता है उसके बदले में उसको बहुत कुछ मिलना चाहिए, मतलब कभी खुश नहीं रह पाता है इंसान। मैं बता देती हूँ कि आप इस इंसान को कितना भी प्यार दो, ये इंसान कभी समाधानी, ठीक है, कभी सेटिस्फैक्शन इस इंसान को नहीं मिलेगा। इस इंसान को हमेशा दूसरों से चाहिए, ये खुद कुछ किसी को देना नहीं चाहता, इसको हमेशा दूसरों से लेना है। देने के बारे में ये इंसान कम सोचता है, दूसरों से लेने के बारे में ज़्यादा सोचता है। तो आपके पार्टनर जिस एनर्जी में मुझे कल रात दिखाई दे रहे हैं, बेचैनी है, परेशानी है, और जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है, इसका बहुत दुख है। इस एनर्जी में कल रात आपके पार्टनर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर कुछ चीज़ों के लिए अब आने वाले समय में कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, ठीक है, क्योंकि इसके पास कोई चारा नहीं है, इसके पास कोई उपाय नहीं है। कुछ चीज़ों के लिए इंसान कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है आपके साथ आने वाले समय में, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर आई है। अब देखते हैं टैरोस, ठीक है। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट आपको लाइक कर देना है। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और क्या बात करनी थी? हाँ, कुछ तो बात करनी थी। ओके, तो वो जो टैरो रीडर है अब मैं क्या करूँ, मतलब तेरा क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। कल रात तूने कितने मैसेज कर दिए मुझे, अरे तू मुझे कॉल करना,
सीधे सीधे कॉल पर बात कर। अब कब तक कंपनियों के नंबर से, कंपनियों के नाम से मैसेज करते रहेगी? कितने साल? अगर तुझे मेरे साथ बात करने का इतना शौक है तो तू खुद के नंबर से मुझे कॉल कर, ठीक है? मैं हर रोज़ तेरे साथ बात करूँगी। तुझे अच्छा लगता है ना मेरे साथ बात करना? बहुत अच्छा लगता है ना? मेरे बिना तेरा दिल नहीं लगता है ना कहीं पर भी? तो मुझे कॉल करना, मैं तेरे साथ बात करूँगी। 1 घंटा बात करेंगे, ठीक है? कॉल कर खुद के नंबर से, कंपनी के नंबर से नहीं। खुद के नंबर से कॉल कर, बात करूँगी मैं तुम्हारे साथ। इतने सारे मैसेज लिखने की क्यों मेहनत करती है तू? मुझे अच्छा नहीं लगता यार। मुझे लगता है तेरी उंगलियों में दर्द हो रहा है, मुझे लगता है तेरे दिमाग में दर्द हो रहा है। अच्छा नहीं लगता मुझे। मुझे ना तेरे ऊपर तरस आने लगा है, तरस। अब तो गुस्सा भी नहीं आता, तरस आने लगा है अब तेरे ऊपर। तू मुझे खुद के नंबर से कॉल कर, बात करेंगे, ठीक है? कुछ तो इसके ऊपर सॉल्यूशन निकलेगा, कुछ तो हल निकलेगा। खुद के नंबर से कॉल करना है तुझे, खुद के नंबर से, ओके? कंपनी के नंबर से नहीं, ओके? अब देखते हैं। ये टैरोडर इतनी परेशान हो रही है, इतनी मतलब इतनी मेहनत करती है यार, इतनी मेहनत करती है मेरे लिए, मेरी आंखें भर आती है अब तो। आज तक मेरे लिए किसी ने इतनी मेहनत नहीं की है। ये इतना टाइप करती है मेरे लिए, इतना टाइप करती है। ओह माय गॉड। एक बार तो कॉल कर ले, बात कर लेंगे, ओके? अब देखते हैं क्या आता है टैरो से। जिनको कुछ पता नहीं उनको लगेगा ये क्या है। एक टैरो रीडर है जो मुझे हर रात दिन मैसेज करती है, कॉल करती है कंपनी के नाम से, कंपनी के नंबर से। उसको लाख बार समझाया, वो समझते नहीं है, तो इसलिए मैं उसको बता रही हूँ कि तू एक बार खुद के नंबर से मुझे कॉल कर, बात कर लेंगे, बता कि तेरा क्या बिगाड़ा है, ओके? ये बात है वो, ओके? देखते हैं अब टैरो से। कल रात मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर किस एनर्जी में थे, व्यूअर्स प्लीज गाइड कीजिएगा। ओके, तो देखो सो नहीं पा रहे थे, बेचैन हो रहे थे। इतना ज़्यादा बेचैनी है इस इंसान के अंदर, इसका कहीं भी मन नहीं लगता है, कहीं भी मन नहीं लगता आपके बिना। भगवान को प्रे करता है, भगवान को दुआ करता है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन जब भी अकेले होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग, मैंने कैंडल बैक्स में भी आपको बताया कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपके पार्टनर करते हैं। और कल रात भी आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी, ठीक है? और जैसे कि प्रे कर रहे हैं भगवान को कि सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है? ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर जो नंबर 4, इस इंसान को ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है, ठीक है? और जितना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं उतनी ही ज़्यादा परेशानी इस इंसान को हो रही है, और इस इंसान की नींद भी गायब है। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन इस इंसान को लगता है रिस्क। एक तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप बहुत बच्चों जैसी हरकतें करते हो, या तो ये इंसान खुद बच्चों जैसी हरकतें करता है। देखो, आप में मासूमियत हो सकती है, आप थोड़े बालिश हो सकती हो, इस वजह से आपके पार्टनर को थोड़ा डर भी लगता है इस रिश्ते में आगे बढ़ने से। और आगे तो बढ़ना है, नई शुरुआत तो उनको करनी है किसी भी हाल में। ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की कल रात है, ओके? मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अट्रैक्शन भी बहुत फील कर रहे थे आपको देखकर। हो सकता है ऑनलाइन आपको देख रहे थे, या आपके फोटोज़ देख रहे थे। आपकी खूबसूरती, आपका रहने का स्टाइल, आपका बात करने का हर चीज़ इस इंसान को बहुत पसंद है, और अट्रैक्शन फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे आपको, और वो आपको हैप्पी देखना चाहते हैं। इस इंसान ने आज तक आपको दुख दिया, वो खुद भी हैप्पी रहना चाहते हैं, वो आपको भी हैप्पी देखना चाहते हैं। और राशि एरीज, लियो, सैजिटस है यहाँ पर। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को बात तो करनी है आपसे, लेकिन उनको ये भी डर लगता है कि क्या अगर वो बात करेंगे तो आप गुस्सा करोगे। देखो, शादी के बारे में सोच रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने अगर खुद झगड़ा किया था आपके साथ, तो वो सारी बातें भी आपके पार्टनर याद कर रहे थे। इस इंसान को आपके साथ रहना है, इस इंसान को आपके साथ दुनिया घूमनी है। बॉटम में है क्वीन ऑफ कप्स। आपके पार्टनर को पता है कि आप उनसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो,
कितना ज़्यादा आपने इस इंसान को इतना प्यार दिया है जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। आपके पार्टनर को जिस तरह से आपने नर्चर किया है, प्यार किया है, एक माँ जैसे अपने बच्चों से प्यार करते, उस तरह से आपने इस इंसान की हमेशा केयर की है और वो हमेशा इस बात को याद करते हैं। कल रात भी इस बात को वो याद कर रहे थे कि आपके जैसा प्यार इस इंसान को कोई और ना दे सकता है, ना दे पाएगा। हो सकता है इस इंसान ने दिमाग बहुत चलाया, अगर इस इंसान ने दिल से सोचा होता तो शायद आज आप दोनों के बीच में इतनी दूरियां ना होती। ठीक है, तो कल रात पहली बार इस इंसान को ये भी फील होगा कि उसने कभी दिल से सोचा ही नहीं, उसने हमेशा दिमाग का इस्तेमाल किया, उसने हमेशा दिमाग लगाया इस रिश्ते में, और जितना ज़्यादा इंसान दिमाग लगाता रहा उतना ही आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती रही। तो इस इंसान को पहली बार ये फील हो रहा था कि काश उसने आपके लिए दिल से सोचा होता, काश उसने आपके लिए जो प्यार आप डिजर्व करते हो, काश उसने वो प्यार आपको दिया होता, तो आज आप दोनों एक होते, एक दूसरे के लिए अलग अलग होकर तड़पते ना होते। ठीक है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, अब देखते हैं इस वक्त एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। एंजल प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए इस वक्त क्या गाइडेंस है। ओके, देखो गाइस, आपके जीवन में देखो हर किसी के लिए जो अबंडेंस होता है वो अलग अलग रूप में होता है। किसी को खुशियाँ चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को नेम फेम चाहिए, जो कुछ भी चाहिए। तो जो कुछ भी, जिस भी चीज़ को आप दौलत मानते हो, चाहे वो प्यार हो सकता है, चाहे पैसा हो सकता है, वो आपको मिलेगा। आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जीवन में अगर अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो, अगर अभी आप कुछ बातों को लेकर चिंतित हो, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सब कुछ ठीक होने वाला है, ये एंजल आपको इस वक्त बताना चाहते हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।